ओके, तो ये हम लोग का सेकंड वीडियो है हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। तो यहाँ में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का डिफरेंस ना, क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट चीज़ जो हम लोग के बारे में है वो है प्रेवलेंस है। प्रेवलेंस क्या होता है? प्रेवलेंस होता है कि बीमारी लगने का चांस कितना होता है ना। तो प्रेवलेंस जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ जो कि एक से दूसरा को फैल सकता है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ जो कि एक से दूसरा तक नहीं फैल सकता है, जैसे कि कैंसर वैंसर ना। तो प्रेवलेंस जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का अभी कम हो रहा है ना, या मिल के प्रेवलेंस हैज़ डिक्रीज्ड ओवर टाइम। पहले क्या होता था, क्योंकि नॉलेज नहीं था कैसे करके रुकाएगा, हम लोग पता नहीं था। जैसे कि कोरोना भी तो कम्युनिकेबल डिजीज़ था ना, हम लोग मास्क पहन के रुका दिया, सेम चीज़ है। और प्रेवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आजकल ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आदमी लोग नहीं होते, स्ट्रेस ले रहे हैं तो बहुत दारू पी रहे हैं, बहुत सिगरेट पी रहे हैं ना, अजीब अजीब ड्रग्स ले रहे हैं, कैंसर हो रहा है, बहुत अजीब अजीब हो रहा है, मेंटल इश्यू हो रहा है बहुत लोग का स्ट्रेस की वजह से। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो अभी बहुत राइज में है। अच्छा, कोज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ का कॉजेज़ क्या क्या होता है? तो वो हो सकता है कि कुछ एयरबोर्न से कोई क्या बैक्टीरिया, मलेरिया, बैक्टीरिया ऐसे पैथोजेंस लोग ना ट्रैवल करेगा, वाटर से करेगा, कोई वेक्टर बोर्न ना, जो भी होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा, जैसे कि मलेरिया मच्छर से होता है, तो ऐसे टाइप का चीज़ ना। तो ये सबसे हो सकता है। एग्जाम्पल में कुछ कुछ हो गया, टीबी, बैक्टीरिया, मलेरिया, डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी ना, इससे से कुछ कुछ है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कॉजेज़ क्या है बोलने से, वो लोग ये है हार्ट का डिजीज़, जैसे कि क्या होता है, जो डाइट अच्छा से नहीं करता है ना, उन लोग का फैट ज़्यादा जमा होकर हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। खून अच्छा से पास नहीं होके भी हो सकता है। डायबिटीज़, शुगर का ना, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। हाइपरटेंशन तो बहुत खराब वाला बीमारी है ना, अभी तक सबसे हाई बीपी ना, बहुत खतरनाक वाला बीमारी है। कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, तो ऐसे टाइप का चीज़ जो कि नहीं फैलता है ना, वो लोग जो ये सब में आते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस लोग की वजह से होगा। फैक्टर्स क्या-क्या है? फैक्टर्स है कुछ-कुछ, जैसे कि पुअर सैनिटेशन हो सकता है, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, ओवरक्राउडिंग ना, कोरोना का, मालन्यूट्रिशन से भी हो सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्या-क्या होता है, जैसे कि टबैको यूज़, अनहेल्थी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक्स में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन भी हो सकता है ना। इनिशिएटिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग का क्या नाम था, कम्युनिकेबल डिजीज़ लोग के लिए हम लोग का गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ में है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल ना, ऐसे टाइप का है। एड्स का भी कुछ-कुछ निकला है, तो ये सब आपको देखना है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ये सबसे इम्पोर्टेंट है, NPCDCS ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक ना। यह हम लोग का ये इंडिया का निकाला हुआ है, इसका थोड़ा देखने से ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ना। मोर्टेलिटी क्या है उसके बारे में तो बताना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बारे में वही बोल रहा है, जैसे कि अब प्रिवेलेंस अभी कम हो गया तो मोर्टेलिटी भी तो कम हो जाएगा ना, बीमारी भी कम लग रहा है तो मोर्टेलिटी भी कम होगा। तो अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ का बहुत कम हो गया, मगर क्या का जैसे बोला प्रिवेलेंस ज़्यादा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, तो यहाँ में बोल रहे ये आजकल का लीडिंग कॉज ऑफ प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, मतलब समय से आगे ना, समय से आगे चला जाना वो है। और ये क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये क्या है, मतलब आपका अंदर में कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि आपको बोलेगा हार्ट का इश्यू है, तो वो सब हार्ट का इश्यू है, आपका डायबिटीज़ है, ये सब से क्या होता है कि आपका लाइफ ईयर्स जो है, आपका कितना ज़िंदा रहना था वो एडजस्ट हो जाता है ना। डिसेबिलिटी की वजह से आपका लाइफ ईयर्स जो एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि आप बोलेगा 70 ईयर्स जिएगा आप जो, मगर क्या होगी कि आपका अंदर एक डिसेबिलिटी है, मान लो कि ये चलो हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डिसेबिलिटी की वजह से आपका एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम हो सकता है, एडजस्टेड होता है, लाइफ ईयर्स एडजस्ट हो जाता है ना। तो लास्ट हम लोग का है प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में क्या क्या आता है बोलने से, प्रिवेंशन कैसे करेगा उनसे, आप वैक्सीनेशन से कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं ना, सैनिटेशन, अर्ली डिटेक्शन और उसका बाद ट्रीटमेंट करने से प्रिवेंशन होगा आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ का। और क्या का उसका नाम क्या था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कैसे करेगा आंसर, वो है हेल्थ का एक थोड़ा एजुकेशन देना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए ना,
अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए, उसका बाद मैनेजमेंट करना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते। तो ठीक है, आज इतना ही रखिएगा। हम लोग का थर्ड वीडियो हम लोग का एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ का ऊपर होगा।